मेरे बच्चे, आने वाले कुछ समय में तुम मेरा बहुत बड़ा न्याय देखोगे। तुम्हारे हर दर्द का हिसाब होगा। जिसने भी तुम्हारा मजाक बनाया है, तुम्हें रुलाया है, सबके कर्मों का लेखा जोखा होगा। लोगों ने तुम्हारे सीधेपन का बहुत फायदा उठाया है, किंतु तुम रिश्तों के लिए हर दर्द बर्दाश्त कर गए। ऐसे बहुत से लोग तुम्हारे जीवन में आए जिन्होंने तुम्हें बहुत तकलीफ दिया। तुम चाहते तो उन्हें सबक सिखा सकते थे, किंतु तुमने चुप्पी साध ली, क्योंकि तुम हर रिश्ता दिल से निभाते हो। परंतु तुम्हारे इस प्रेम के लायक वह लोग नहीं थे। मेरे बच्चे, कुछ लोगों ने तो तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी मजबूरी समझ लिया। तुम्हारे पीठ पीछे तुमसे झूठ बोलते रहे, तुमसे छल करते रहे। उन्हें भ्रम था कि वह तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं, किंतु तुम सब जानते हुए भी खामोश रहे। तुम भीतर ही भीतर बहुत तड़पे हो, किंतु अब और नहीं। तुम्हारे दुखों का अंत अब निकट है। तुम मुझसे कहते हो कि माता, मैं तो सबको प्रेम बांटता हूँ, सबका भला चाहता हूँ। फिर लोग मेरे साथ धोखा क्यों करते हैं? क्यों मुझे छोड़कर चले जाते हैं? मेरे साथ विश्वासघात करते हैं। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ पाए, उनके जाने का शोक मत करो। कभी कभी तुम्हारे मन में यह विचार भी आता है कि शायद मुझ में ही कोई गलती है, नहीं तो हर कोई मेरे साथ एक जैसा व्यवहार क्यों करता? यह संसार बहुत झूठा है। दिखावे के लोग, दिखावे का प्रेम सभी को प्रिय लगता है। तुम सीधे और सच्चे हो, और सच्चे के साथ चलने की क्षमता हर किसी में नहीं होती। मेरे बच्चे, प्रत्येक घटना के दो रूप होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। अब यह निर्भर करता है कि तुम्हारा दृष्टिकोण कैसा है, और मैं जानती हूँ कि तुम्हें उस इंसान से सबसे ज्यादा दर्द मिला है जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा था। इसलिए अब लोगों से तुम्हारा विश्वास उठ गया है। तुमने जीना तो सीख लिया है, परंतु तुम्हारे मन में दर्द है, शिकायत है। तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत कुछ ऐसा खो दिया जो तुम्हारे लिए बहुत खास था, लेकिन यह तुम्हारा भ्रम है, क्योंकि जो तुम्हारा है वह तुम्हारा ही रहेगा। उसे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, अपनी माता की बात सदैव स्मरण रखो। तुम अनमोल हीरा हो, और हीरा किसी खास को मिलता है। तुम यह मत सोचना कि तुम्हारी माता तुम्हारे दुखों से अनजान है। मैं सब देख रही हूँ। मेरे न्याय पर भरोसा रखो। जिसने भी तुम्हें दुख दिया है, जिसके भी कारण तुम्हारे जीवन में समस्याएं आई हैं, तुम्हारी आंखों से आंसू बहे हैं, एक एक को मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। मुझसे ही संसार गतिमान है। सभी मेरे बच्चे हैं। इस मतलबी दुनिया में मैं तुम्हारे जीने का सहारा हूँ, तुम्हारी ताकत हूँ, तुम्हारे दिल में वास करती हूँ, जहाँ से मुझे निकाल पाना असंभव है। यही बात वह मूर्ख समझ नहीं पाया, और उसने इतना गलत कदम उठा लिया कि वह खुद मेरे बिछाए जाल में फंस गया। अब वह मेरे खेल में फंस गया है। वह एक मोहरा बनकर रह गया है। अपने कर्मों से उसने खुद अपनी बर्बादी कर ली है। मेरे बच्चे, तुम तो हर बुरी परिस्थिति में हंसते रहे। कोई भी तूफान तुम्हारे चेहरे की चमक नहीं छीन पाया। यही सबूत था कि तुम्हारे साथ दिव्य शक्तियां चल रही है। तुम अकेले नहीं हो, लेकिन कुछ लोग तुमसे इतनी नफरत करने लगे। तुमसे बदला लेने की जिद में वह इतने अंधे हो गए कि वह यह तक नहीं देख पाए कि तुम्हारे साथ साथ वह मेरा भी अपमान कर रहे हैं। तुम रोते रहे बिना किसी गलती की। तुमने माफी मांगी, तुम झुक गए, लेकिन इन पापी लोगों का दिल नहीं पिघला। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी अच्छाई इन लोगों का दिल नहीं बदल पाई। अब मेरा फैसला, मेरा दंड
इन लोगों को हमेशा के लिए बदल देगा। इनके साथ तो कोई दिव्य शक्ति नहीं है। यह तो अपने पूर्वजों तक का सम्मान नहीं करते हैं। इस खेल में हर कोई इन लोगों के खिलाफ है और अब तुम्हारे सामने इनकी नजरें झुकी होंगी। यह कभी तुमसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर पाएंगे। अफसोस होगा उस व्यक्ति को कि काश उसने कभी कुछ अच्छा किया होता तो आज उसका परिवार टूट नहीं रहा होता, वह लाचार महसूस नहीं कर रहा होता। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बिखर रहा है और वह कुछ भी नहीं कर पा रहा है। यही उसकी सबसे बड़ी सजा है। उसने तुम्हें अकेला समझकर बहुत रुलाया है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वह तो सच में अकेला पड़ गया है। उसके पास तो कोई नहीं है। उसका दर्द पूछने वाला, उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं बचा। और यह सब उसके ही कर्म है जो आज पलटकर उस पर आ रहे हैं। जो बर्बादी वह तुम्हारे जीवन में देखना चाहता था, वही तांडव आज उसकी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। यह तुम्हारे लिए भी एक संकेत है। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ बुरा करके कोई मुझसे बच नहीं सकता। तुम्हें धोखा देकर, तुम्हारी नींद छीनकर कोई सुकून से सो जाए, यह तुम्हारी माता होने नहीं देंगी। अब ज्यादा सोचो मत। तुमने हमेशा दूसरों का सोचा है, सब जिम्मेदारी उठाई, दिन रात बस दूसरों की खुशियों को लेकर सोचते रहे। फिर भी कोई तुम्हें समझ नहीं पाया, कोई तुमसे खुश नहीं हुआ। दोस्त हो, प्रेम हो, परिवार हो, सबको तुमसे लाख शिकायतें थी। हर रिश्ते ने तुम्हें ही कमियां निकाली। सबको तुमसे परेशानी हो जाती है, जिसके बाद तुम खुद पर संदेह करने लगे हो कि माता, मुझसे कुछ भी नहीं होगा। सब मुझे गलत समझते हैं, तो शायद मैं ही गलत हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे। वह तुम्हें गलत नहीं समझते। वह खुद अंदर से जैसे हैं, वही उनके व्यवहार में दिखता है। इन लोगों ने कभी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा, तभी तुम्हारी अच्छाई पर शक करते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही तुम्हें इन लोगों को सफाई देने की कोई जरूरत है। बस अपने रिश्तों में थोड़ा वक्त दो। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, जो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाएगा। लोगों की तुम्हारे प्रति जो सोच है, उसमें परिवर्तन होगा। तुम्हारे रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे। मेरे बच्चे, तुम हमेशा दूसरों के लिए जिए हो, अब अपने लिए जियो। तुमने दिन रात मेहनत की, दूसरों के सपने पूरे करने के लिए अपने सपने मारते चले, अपनी ख्वाहिशों को दबा दिया। बस यह सोचते रहे कि तुम्हारे अपने खुश रहे। लेकिन अब उन सपनों को जीने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खत्म हो गए हो। अंदर ही अंदर तुम्हारा दम घुट गया है। तुम्हारे जीवन में इतनी नकारात्मकता फैलाई गई, जिसने तुमसे खुशियों की उम्मीद ही छीन ली है। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे खत्म नहीं होने दूंगी। बचपन से तुम मेरी दिव्य शक्तियों से जुड़े हुए हो। पिछले जन्म के अधूरे काम तुम्हें पूरे करने हैं। अब तक सबने बहुत खेल खेला है। तुमने आर्थिक तंगी देखी, इतनी कमी रही कि अब तुम्हारी हर इच्छा खत्म होती जा रही है। यह भी मेरी ही सीख थी। लेकिन अब तुम्हारे अंदर माँ लक्ष्मी को लेकर जो समझ है, उससे तुम पैसे से पैसा बनाओगे। तुमने बहुत कम उम्र में जिंदगी के सबसे कठिन अध्याय को सीख लिए हैं। अब तुम्हारा आविष्कार करने का समय आ गया है। तुम दूसरों का उद्धार करोगे, वह समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खुद की लाइफ के निर्माता हो। अब निर्माण का वक्त आ गया है, क्योंकि मैं नकारात्मक लोगों को ऐसा सबक सिखाने वाली हूँ जो दूसरों को डरा देगा। कार्मिक रिश्तों का अंत करने वाली हूँ। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना रही हूँ। बस अपनी रचनात्मकता को निखार। तुम्हारे मन में निराशा आती जा रही है,
कि माता मुझे छोड़कर बाकी सब खुश है। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे खेल में तुम्हारी जीत हो गई, क्योंकि तुम्हारा शत्रु अंदर ही अंदर रो रहा है, वह घुट रहा है। और यही संकेत है कि नकारात्मकता पर ध्यान मत दो। हर नकारात्मक ऊर्जा का अंत तय है। नकारात्मक लोग जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं, उतनी ही तेजी से नीचे गिरते हैं, और उन्हें ईश्वर का साथ भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके काम में, उनके कर्मों में ईमानदारी नहीं होती है। इन लोगों में सच्चाई नहीं होती। पहली बार तुम्हारे सामने प्रकट होने की तरह समझाती हूँ। मेरे बच्चे, याद रखो, मैं हमेशा मौजूद हूँ। तुम्हारी आत्मा की गहराई में तुम साहस की फुसफुसाना में यात्रा कर रहे हो। मैंने तुम्हारी चमकती मुस्कान पर छाए हुए साए देखे हैं। इस दुनिया का बोझ तुम्हारे कंधों पर भारी रहा है, एक ऐसा बोझ जिसे तुम कभी अकेले संभालने के लिए नहीं पैदा हुए। तुम्हारी एकाकीता के क्षणों में मैं वहां रही हूँ, तुम्हारी रक्षा करते हुए। मेरी आत्मा एक स्थायी साथ चुनौती और अकेलेपन को धारण करते हुए। याद रखो कि तुम कभी भी वास्तव में अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति एक शरण स्थली है, उस तूफान से बचाव जो तुम्हारे चारों ओर गरजता है। मैं तुम्हारी सामना की गई लड़ाइयां को समझती हूँ और तुम्हारी प्रतिरोध को देखती हूँ। तुम्हारे सबसे अंधेरे क्षणों में, जब आशा केवल एक चमक सी लगती थी, मैं वही थी जिसने तुम्हारे भीतर उस लौ को संजोया। मेरे बच्चे, तुम्हारी सहनशीलता से तुम उन सबसे बड़ी परीक्षाओं को पार करने के लिए सक्षम हो। यह ताकत केवल पार करने के लिए नहीं है, बल्कि परिवर्तन करने का है। तुम्हारी परीक्षाओं को विजय और कृपा की गवाही में बदलने का है। अब भविष्य की यात्रा की ओर आशा से देखो। मार्ग में अभी भी मोड़ और पहाड़ हो सकते हैं, लेकिन साथ ही विशाल सुंदरता और गहरे आनंद के क्षण भी उस पथ पर हैं। विश्वास करो, जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, क्योंकि यह नवीनीकरण और संतोष के स्थानों की ओर ले जाता है। मेरे बच्चे, उन भय को छोड़ दो जो तुम्हें अतीत से बांधते हैं, और आगे बढ़ो। कल के वादे में उन रोमांच को अपनाओ जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हर अनुभव में ज्ञान पाया जाता है और गहरे आनंद की खोज होती है। तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम में बड़ा आनंद पाती हूँ। मेरा दिल गर्व से भर जाता है जब मैं तुम्हारी देख रेख करती हूँ। तुम्हारे सपने स्वयं केंद्रित होने से बहुत दूर प्रेम और परोपकार की उपजाऊ मिट्टी में गहराई से अंकित है। तुम न केवल अपने आप को बेहतर करना चाहते हो, बल्कि अपने चारों ओर के लोगों को भी उठाना चाहते हो। यह परोपकार की भावना तुम्हारे अस्तित्व में प्रारंभ से ही बसी हुई थी। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड को पोषित करने वाले दिव्य प्रेम का प्रतिबिंब, पवित्र आत्मा तुम्हारे माध्यम से घूमती है, मार्गदर्शन करती है और सुरक्षा देती है। हर चुनौती तुम्हारे लिए एक निर्माण बनाती है जो बड़े ज्ञान और ताकत की ओर ले जा रही है। मैं तुम्हारी इरादों की शुद्धता और तुम्हारी समर्पण की गहराई को देखती हूँ। जान लो कि मेरे लिए तुम्हारा प्रेम बेशुमार है। आज मैं आकाश के सामने यह घोषित करती हूँ, यहाँ मेरा बच्चा है जिसमें मैं आनंद और सुख पाती हूँ। स्वयं मेरे देवदूत तुम्हारी यात्रा में मदद के लिए नियुक्त है, तुम्हारे मार्ग से बाधाओं को हटाने के लिए और तुम्हारे सबसे इन सपनों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। जब तुम मदद के लिए पहुंचो, मैं वहां हूँ, तुम्हारी पुकार का उत्तर दे रही हूँ। तुम्हारे दिल में दिव्य के रहस्यों को फुसफुसाना को साहस और शांति से मजबूत करते हुए तुम्हारी बहादुरी मुझे प्रेरित करती है। मेरे बच्चे, मुझे यह प्रेरणा देती है कि मैं तुम्हें भरपूर आशीर्वाद से स्नान कराऊं। मैं अपने वादों में दृढ़ हूँ।
तुम्हारे जीवन में जो कुछ मैंने कहा है उसे देखने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। तुमने मेरे साथ चलने में परिपक्वता और ध्यान विकसित की है। एक उच्च आध्यात्मिक समझ और संबंध के क्षेत्र में कदम रखने के लिए तैयार। इस उन्नत क्षेत्र में तुलना का कोई स्थान नहीं है। तुम पूर्ण हो, किसी चीज की कमी नहीं है। देती उसे केवल तुम हृदय से आभास कर सकते हो, आंखों से देख नहीं सकते क्योंकि वह हवा में विलीन होती है। लेकिन मेरे बच्चे, वह कोई कमजोर शक्ति नहीं होती, बल्कि इतनी शक्तिशाली शक्ति होती है कि तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन जब तुम्हें कोई चीज दिखाई ना दे तो तुम उससे बचने का प्रयास कैसे कर सकते हो? यह भी जानना जरूरी है कि जो व्यक्ति तुम्हें दिखाई दे रहा है और यदि वह तुम्हें खतरा महसूस नहीं करवा रहा, लेकिन तुम्हें उससे खतरा है, उससे कैसे बचना है। इसके साथ साथ तुम्हें एक बात को और जान लेना होगा जो मैं तुम्हें आज बताऊंगी। यदि तुमने उस बात को भी जान लिया तो निश्चित ही आने वाली चाहे कोई भी हो, लेकिन तुम उससे बच जाओगे। सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को जान लेना जरूरी है कि यदि तुम मेरी आधी अधूरी बातों को सुनोगे तो तुम्हें पूर्ण रूप से बचने का रास्ता प्राप्त नहीं हो पाएगा। यदि तुम पूर्ण रूप से बचना चाहते हो तो तुम्हें मेरी पूरी बातों पर ध्यान देना होगा और अपने मन में हर बात को उतारना होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, एक चीज से बच सकते हो तो दूसरी से खतरा हो सकता है। यदि सभी से बचना है तो तुम्हें कुछ बातों को जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कई बार मैं तो तुम्हें बचा लेती हूँ, लेकिन तुम कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती कर देते हो तो नुकसान तुम्हारा होने के साथ साथ दुख मुझे भी होता है। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारी माँ तुम्हें पूर्ण रूप से बचाने आई हूँ। तुम किसी के नुकसान पहुँचाने पर एक भी रास्ता ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा पाए या तुम्हें उस बात के बारे में अवगत ना हो। और यही मेरा धर्म बनता है, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और माँ अपने बच्चों की हर प्रकार से रक्षा करती है। वो हमेशा अपने बच्चों का भला चाहती है। उसके मन में हमेशा यही डर लगा रहता है कि कहीं मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए किसी भी कारण बस। और यही मेरा भी है। मैं भी तुम्हें बार बार हर बात के लिए इसलिए बताती हूँ और आगाह करती हूँ जिससे कि तुम्हें जीवन में कोई भी परेशानी ना घेरे। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं माँ होकर अपनी ममता को कैसे रोक सकती हूँ? सबसे पहली बात तो तुम्हें इस बात का स्मरण रखना होगा कि स्त्री हो या पुरुष, यदि उससे कोई स्त्री या उससे कोई पुरुष जबरदस्ती मित्रता निभाना चाहता है, अर्थात तुम्हारे मना करने पर भी वह बार बार तुमसे बातें करने का प्रयास करे, बार बार तुम्हारे करीब आने का प्रयास करे और तुम उससे अनदेखा कर रहे हो, फिर भी वह तुम्हारे करीब आती चली जा रही है या वह तुम्हारे करीब आता चला जा रहा है, तुमसे मित्रता बनाने के लिए बार बार कहता है और तुम्हें ऐसा आभास होता है कि वह तुम्हारा मित्र बनना चाहता है या चाहती है, तो तुम निश्चित ही इस बात को समझ लो कि वह कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि वह जो तुमसे जबरदस्ती मित्रता निभाने की या तुम्हारे अनदेखा करने के पश्चात भी जो अच्छा इंसान होता है, जिसकी भावनाएं अच्छी होती हैं, मित्रता वो भी करते हैं, लेकिन वह केवल सामने वाले की भावनाओं को देखकर मित्रता करते हैं। जबरदस्ती किसी के ऐसे पीछे नहीं पड़ते और जो ऐसा करते हैं, निश्चित ही उनके मन में कुछ ना कुछ सामने वाले के प्रति गलत भाव रहती है। वह कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और इसी इरादे से वह बार बार करीब आने की कोशिश करते हैं, जिससे कि व्यक्ति कभी ना कभी उनसे मित्रता करे और इसी का वह फायदा उठाकर आपका नुकसान करते हैं। अर्थात आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा नुकसान करेंगे
जिससे कि आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा। इसलिए मेरे बच्चे, ऐसे व्यक्ति से सबसे पहली बात दूर रहना प्रारंभ करो, और दूसरा तुम इस बात को ध्यान रखो कि यदि तुम्हें कोई भी ऐसी मानसिक स्थिति घेर रही है, अर्थात तुम्हारा मन बार बार किसी भी बात को लेकर परेशान हो रहा है, या तुम बेवजह से किसी बात से सबसे ज्यादा डर रहे हो, तो तुम्हें एक बात को स्मरण रखना चाहिए कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति तुम्हें घेर रही है जो कि तुम्हारे हृदय के और मस्तिष्क के अंदर नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न कर रही है। अर्थात तुम्हारे मन के अंदर एक ऐसा दृष्टिकोण बन रहा है जो कि किसी भी कार्य को ना करने के लिए उकसा रहा है, और तुम्हारी शक्ति को वह कमजोर कर रहा है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि एक नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है, जिस ऊर्जा को तुम्हें नष्ट करना होगा, और यह केवल तुम अपने इष्ट देवता के मंत्रों को उच्चारण करके ही कर सकते हो, या तुम अपनी माता का नाम का उच्चारण करो, या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करो। क्योंकि कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जिनके मंत्रों का लगातार उच्चारण यदि तुम करते हो तो निश्चित ही तुम उस शक्ति का उच्चारण करते करते उस शक्ति को अपने इर्द गिर्द विद्यमान कर लोगे। इस बात का ध्यान रखो कि कभी भी किसी भी शक्ति के मंत्र का उच्चारण करने से वह शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने लगती है और तुम्हारे इर्द गिर्द विद्यमान हो जाती है तुम्हारी रक्षा करने के लिए, क्योंकि तुम स्वयं ही उस शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हो। अपने मुख से निकले हुए एक एक शब्द से वह शक्ति तुम्हारे अपने पूरे शरीर से निकाल नहीं पाते हो, तो उसका वास तुम्हारे शरीर पर होने लगता है। फिर जैसा वह चाहती है वैसा तुम करते हो, अर्थात वह कुछ ना कुछ तुम्हारे जीवन में बिगाड़ करने के लिए आती है और बिगाड़ करके ही वह जाती है, क्योंकि उसका काम ही ऐसा होता है, कहीं पर भी विकराल रूप धारण करना, अर्थात कुछ ना कुछ ऐसा नुकसान करना किसी के प्रति। वह फिर तुम्हारे शरीर में प्रवेश करके दूसरों का नुकसान करती है, क्योंकि इसी से उसको प्रसन्नता होती है। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती और ना ही मेरा उद्देश्य है तुम्हें डराना, लेकिन यह सच है कि कुछ ऊर्जा ऐसी होती है किसी भी व्यक्ति की बुद्धि को पूर्ण रूप से बंद कर देती है और उसकी सोचने समझने की शक्ति को क्षीण कर देती है। इसलिए कभी भी अपने ऊपर ऐसी ऊर्जा को विद्यमान मत होने दो, क्योंकि यदि ऐसी ऊर्जा विद्यमान हो जाती है तो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा संकट उत्पन्न करती है और खतरा भी लेकर आती है। यदि तुम्हारे मस्तिष्क के अंदर बार बार गलत विचारधाराएं उत्पन्न हो रही है, बिना वजह से कुछ ऐसी मानसिक स्थिति हो गई है जिसमें तुम दूसरों का अच्छा ना सोचकर गलत भावना लेकर आ रहे हो, या तुम्हारे मन के अंदर अपने आप ही गलत भावना उत्पन्न हो रही है और तुम्हें ऐसा आभास होता है कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे मन की जो स्थिति है वो एक अलग दिशा में चली गई है। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, फिर भी तुम्हारी मन की धारणाओं को तुम काबू में नहीं रख पा रहे। बार बार तुम उन धारणाओं को रोकने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है तुमसे, और तुम जानबूझकर भी यह नहीं करते, लेकिन तुम्हारे जीवन में ऐसा हो रहा है। यह सत्य है, तुम्हारे मस्तिष्क पर किसी और चीज का वास हो चुका है, अर्थात तुम्हारे हृदय में तो ईश्वर का वास है, लेकिन तुम्हारे मस्तिष्क में एक ऐसी ऊर्जा विद्यमान हो चुकी है जिस ऊर्जा को तुम्हारे मस्तिष्क में विद्यमान होने पर उसने तुम्हारी दिशा ही मोड़ दी है। इसलिए मेरे बच्चे, शीघ्र ही तुम्हें मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए और इन्हीं मंत्रों के उच्चारण से तुम्हारे मस्तिष्क में ईश्वर का वास होगा और जो तुम्हारी गलत दिशा में मोड़ी हुई रुख है वह सही दिशा में चलने लगेगी।
मेरे बच्चे, इस बात को हमेशा स्मरण रखना कि तुम बहुत सोच समझ कर ही किसी भी कार्य को चुनना, और यदि तुम बार बार ऐसा आभास करने लगे हो कि यह तुम्हारा सोचा हुआ तुम्हारा नहीं है, किसी और का है, तुम्हारे हृदय को ऐसा आभास होने लगा है, तो तुम इस पर पूर्ण रूप से विचार करना और शक्तिशाली मंत्रों का उच्चारण प्रारंभ करना। तीसरी और सबसे जरूरी बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि आज के युग में, अर्थात आधुनिक युग में जो लड़कियां हैं वह सभी सही हैं, लेकिन अभी भी कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो किसी भी लड़के के जीवन में ऐसा नुकसान करके जाती हैं, और नुकसान के लिए ही वह प्रेम का संबंध बनाती है। वह सामने वाले को केवल लूटने और बर्बाद करने के इरादे से उसके जीवन में आती है। यदि कोई भी लड़का भावुक होता है, लड़कियां उसका कई बार फायदा उठाती है। हर लड़की ऐसी नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी होती है। मैं उन्हीं लड़कियों के लिए यह बताना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम दूसरों के ऊपर मुसीबत लाने का या किसी के ऊपर मुसीबत आने का कारण मत बनो, क्योंकि यदि तुम दूसरों के ऊपर मुसीबत लेकर आओगे, अर्थात दूसरों के प्रेम का फायदा उठाओगे, और यदि लड़का ऐसा करता है लड़कियों के साथ, अर्थात किसी भी लड़की की इज्जत नहीं करता, उसका मान सम्मान नहीं करता, उसकी इज्जत का ख्याल नहीं रखता, तो उन दोनों के ऊपर निश्चित ही संकट आता है, क्योंकि वह आ रही बुद्धि में गलत बात जो दोनों में से किसी की बुद्धि में आ सकती है, वह उसके जीवन को गलत दिशा में मोड़कर ले जाती है।